महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन दर्शन को, उनके विचारों को, उनके चिंतन को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि महात्मा गांधी कोई हार्ड मांस वाला व्यक्ति नहीं है। वो एक विचारधारा है, एक भावधारा है, एक ऐसा प्रतीक है महात्मा गांधी जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रासंगिकता रखता है। दक्षिण अफ्रीका और चंपारण से आरंभ उनकी वैचारिक जागरण क्रांति धारा संपूर्ण विश्व के लिए सदा उपयोगी बनी रहेगी, हमेशा उपादेय बनी रहेगी। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में जाने गए, समझे गए, लेकिन उनका जो रामराज्य का चिंतन है, जो रामराज्य की अवधारणा है, वो किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वाले देश के लिए हमेशा अपनी रिलेवेंस बनाए रखेगी। किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध उनका जो अहिंसक प्रतिरोध है, जो उनकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जैसे सद्गुणों में से एक है, ये जब तक मानव इस धरती पर रहेगा तब तक उनका ये विचार प्रासंगिक बना रहेगा। गांधी जी भोग के स्थान पर त्याग का संदेश देते हैं। उनका जीवन ही त्याग का जीवन है। ये एक आज जो जिस बात से भारत सहित दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उस करप्शन को मिटाने में, उसको कम करने में उनका जो भोग के स्थान पर त्याग की का विचार है, उस कार्य है, उस वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। इसी तरह से झूठ के स्थान पर सच, विशेष रूप से आजकल जबकि झूठ, फरेब, धोखा, अवसरवाद, धूर्तता, चालाकी, लालच, स्वार्थपरायणता जैसे विचार कार्य समाज को खोखला करने में लगे हैं, वहीं गांधी जी का जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और स्वदेशी शील, सदाचार, क्षमा जैसे जो सद्गुण है, वर्चूज हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं, उतने कल भी बने रहेंगे। गांधी जी का जो स्वतंत्रता, स्वराज रहा, उनके लिए उन्होंने आम जन को उससे जोड़कर सफलता प्राप्त किया। साथ ही गांधी जी की जो स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। सामाजिक बंधुत्व उनका जो सदा जीवित बना रहने वाला विचार है। सत्य तो गांधी जी के लिए ईश्वर बनकर आया और अपने ईश्वरीय रूप में आज भी विद्यमान है और कल भी बना रहेगा। इसी तरह से गांधी जी का जो सर्वोदयी विचार है, जिसका मतलब ये है अंतिम पायदान पर, अंतिम स्तर पर बैठा व्यक्ति जो है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये एक सार्वकालिक प्रासंगिक बना रखने वाला विचार है। उनकी ट्रस्टीशिप की अवधारणा बहुत विशेष है, जो विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक उनका जो चिंतन है, उनका जो दर्शन है, ये गरीब और अमीर दोनों के लिए बराबर उपयोगिता बनाए हुए है। बुनियादी शिक्षा को लेकर उनका जो अवधारणा है, उनका जो कार्य रहा, उनका जो विचार रहा, वो हर एक हाथ को काम देने वाला विचार रहा उनका, जो आज भी उसी रूप में अपनाया जा रहा है। जिस रूप में गांधी जी ने इसको आरंभ में, वर्धा में दिया, वो आज भी उसी तरह से रेलेवेंस बनाए हुए है। आज लोग धर्म को राजनीति से अलग करने पर उतारू हैं, किंतु गांधी जी का कहना है कि धर्मविहीन राजनीति एक मृत्युजाल है। ये सच लगता है। धर्म और राजनीति का ये अस्तित्व ही समानता की बेहतरी के लिए एक नींव की तरह काम करता है। और यही कारण है कि गांधी जी पूरी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा के वैश्विक प्रतीक के रूप में पथ प्रदर्शित
प्रदर्शक का काम करते हुए दिखाई देते हैं। विशेष रूप से गांधी जी के जाने के बाद उनका उनका जो विचार है वो आज का जो युद्ध जैसी विभीषिका वाले वातावरण में जब अत्यधिक प्रासंगिक होता दिखाई देता है। विशेष रूप से G20 में हम लोगों ने देखा इसको कि किस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को, G20 के देशों को ये बताने में सफलता हासिल की कि आप बिना लड़े भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। इसी तरह से गांधी जी के विचारों को दुनिया, विशेषकर दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के साथ जीने का प्रयास कर रही है। और यूएनओ जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके महासचिव का ये कथन बड़ा रेलेवेंस है, बड़ा प्रासंगिक है गांधी जी के बारे में कि दुनिया के अनेक अग्रणी देशों में गांधी जी की जो प्रतिमा स्थापित किया जाना है वो उनके विचारों का प्रतिमाकरण ही तो है। विचार ही दृढ़ होते जा रहे हैं। विश्व गांधी जी पर डाक टिकट जारी कर रहा है और केवल भारत ही नहीं बल्कि आज तो भारत आज हमारा ये बात सही है कि गांधी जी का विचार कमज़ोर हुआ था बीच में, वो केवल गांधी जी दिखने के लिए रह गए थे। गांधी जी भारतीय रुपये में उनका चित्र होता था, लेकिन वो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन बीच में तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग करप्शन को ही गांधी जी की कामयाबी, गांधी जी के चित्र की कामयाबी के रूप में प्रस्तुत करते थे, पेश करते थे। लेकिन आज हम भाग्यशाली है, भारत भाग्यशाली है जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने गांधी जी के विचारों को अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे उनका स्वच्छता अभियान है, जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, महिला सशक्तिकरण का अभियान है, उनकी योजना है, उनके अंत्योदय का कार्य है, गरीबों को घर देने का, प्रत्येक घर को नल जल देने का जो कार्य है, ये अपनी जो गांधी जी के विचारों को जमीन तक पहुंचाने और उसको कार्य रूप देने का एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं सच बताऊं तो पहले गांधी जी दे दी हमें आज़ादी, आज़ादी बिना ढाल और तलवार तक के गीत तक सीमित थे, लेकिन आज ये गांधी जी का विचार अपने कार्य रूप में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वयं जब झाड़ू उठाते हैं प्रधानमंत्री जी तो 1 अरब की संख्या से अधिक संख्या वाला भारत झाड़ू उठा लेता है। जब स्वयं मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष करते हुए सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम करते देखे जाते हैं तो पूरा भारत सशक्तिकरण प्राप्त कर रहा होता है और सक्रिय भूमिका निभाता है। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से गांधी जी का विचार, भारतीयों का विचार, केवल कुछ लोगों का विचार नहीं, भारतीयों का विचार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें हम सराहना करने से हम अपने आप को नहीं रोक पाएंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और मैं आज के दिन महात्मा गांधी जी का स्मरण करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, हर भारतीय के लिए सौभाग्य का विषय है। उनके विचारों की प्रासंगिकता हमेशा सीमाओं का अतिक्रमण करके, यहाँ तक कि मानवों का अतिक्रमण करके, मानव के न केवल मानव जीवन बल्कि प्रत्येक जीव मात्र के लिए उपयोगी बनी रहेगी। आज उनको स्मरण करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से स्वच्छता का कार्य करते रहना, विभिन्न योजनाओं में आम जन की सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करना है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।